बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आवर्सकोप टेक्नोलॉजी। मैं हूं मोहम्मद एहसन अदील। हमने स्टार्ट किया हुआ है वेब डेवलपमेंट में कोर्स HTML5 और CSS3। अब तक हम इसके 12 लेक्चर कर चुके हैं वेब पेज लेआउट्स तक। आज हम स्टार्ट करते हैं CSS का इंट्रोडक्शन। CSS की बेसिकली हमारे पास जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आई। इससे पहले कि हम लोग CSS स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता दूं कि CSS के लिए आपके पास HTML का जो है वो थोड़ा बहुत बेसिक जिसे हम कहते हैं वो नॉलेज होना ज़रूरी है। CSS एक्चुअली में हमारे पास है क्या? CSS एब्रीविएशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। अच्छा, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है? प्रॉब्लम हमारे पास ये था कि अगर हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हमें बी का टैग लगाना पड़ता था, इटैलिक करना हो आई का टैग लगाना पड़ता था। जो है वो हेडिंग के मुख्तलिफ टैग्स H1 H2 पैराग्राफ, इवन कि हमने अगर कलर चेंज करना होता था तो हमें उसके लिए फॉन्ट का टैग यूज़ करना पड़ता था, तो जाके उसका हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर पाते थे। तो ये टैग्स के अंदर टैग्स के अंदर टैग एक बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता था, जिसकी वजह से इसके दो नुकसान थे। एक तो ये कि कोड लेंथी होने की वजह से जो है इसे ब्राउज़र सही तरह से रीड भी नहीं कर पाता था, हैवी साइट जिसे हम कह लें वो इसमें बनती थी। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता था कि एक जो है ना कोड का मिक्सचर सा बन जाता था, तो वो एक प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो क्रिएट होती थी। तो W3C वर्ल्ड वाइड वेब काउंसिल ने CSS को जो है वो लॉन्च किया। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास CSS में है क्या। बेसिकली इसे कहा जाता है कि ये रूल्स हैं। एक्चुअली में ये हम इसे यूं अगर समझ लें कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स थे जो हम यूज़ करते थे उनको सेपरेट कर दिया गया है। उनको सेपरेट करके उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप किसी भी एट्रीब्यूट को किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि हमें बार बार इतने सारे टैग नहीं लगाने पड़ते थे, इजी टू अंडरस्टैंड था और काफ़ी कुछ इससे जो है वो कम हो गया था। जब जो है इसे एक्सटर्नल CSS की फाइल में जब इसे जो है हम बना लेते हैं तो ये तो फिर तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इवन कि हर चीज़ का कवर अप करना हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब हम जो है एक प्रॉपर हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए हम अगर कोई काम करने लगे हैं तो अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए काम। इसके लिए एक तो ये कि मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप ड्रीमवीवर यूज़ करें। मैं ड्रीमवीवर CC यूज़ कर रहा हूँ। तो दूसरा ये कि इसे हम एज अ एक प्रोजेक्ट जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। ठीक है, ओपन करते हैं ड्रीमवीवर। तो ये हमारे पास ड्रीमवीवर ओपन हो गया है। इसमें अब हमने करना ये है कि ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है। फाइल क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम इस पर क्लिक कर लें या फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करके यहाँ से HTML को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आगे इसके कुछ कंटेंट भी हमारे पास दिए हुए होते हैं, कुछ इसके टेम्पलेट या लेआउट जिसे हम कह लें वो चीज़ें भी हमारे पास होती हैं। जैसे ये हैं, ये हमारे पास हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे, जो आपने करना हो, मोबाइल वेबसाइट के लिए आपने करना है, टैबलेट के लिए करना है या डेस्कटॉप के लिए करना है, तो ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शन होते हैं जो हमें जो है वो प्रोवाइडेड होते हैं। तो हम ब्लैंक पेज क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है तो इंशाल्लाह हम जो है वो ब्लैंक पेज से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है हम इसे फर्दर आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे और फिर हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो यहाँ से मैं क्रिएट पेज करता हूँ तो ये मेरे पास एक पेज आ जाएगा। ठीक है, इसके हमारे पास 3 व्यू होते हैं। एक हमारे पास ये कोड व्यू है, ये हमारे पास एक कोड व्यू है, इसके बाद
ये सेपरेट व्यू है और ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू है। इससे होता क्या है, कोड व्यू में हमारे पास जस्ट कोड होता है और सेपरेट में हमारे पास इस जगह पे हमारे पास कोड होता है और इस जगह पे हमारे पास सारा कोड होगा और इस जगह पे हमें वो आउटपुट भी साथ नज़र आएगी। ये हमारे पास सेपरेट व्यू होता है। अच्छा, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास ये जो इसका ये एरिया है, ये जो हमारे पास इसका एरिया है, इस एरिया के ऊपर अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसका जो है वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाती है, उसका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो या आप इसके डिज़ाइन व्यू में चले जाएं तो टोटल हमारे पास इसका डिज़ाइन व्यू आ जाता है। यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, लेकिन जस्ट HTML में। कुछ ऐसे ड्रीमवीवर भी हैं, जैसे ड्रीमवीवर CC जो है, ये अब कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑटोमेटिकली CSS में भी लिख लेता है, लेकिन वो हमारी इनलाइन CSS सॉरी इंटरनल CSS होती है। ठीक है, इसमें वर्ड की तरह हम वेबसाइट भी बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास जो है वो तरीका रिकमेंडेड आपको नहीं है कि आप वर्ड की तरह जस्ट इसमें एक वेब पेज का लेआउट बनाएं। उससे होता प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसमें कोडिंग होती है वो HTML में होती है। CSS में भी हम कर सकते हैं, वो पहले कोडिंग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको जो है वो इसके कोड व्यू पे पहले काम करवाऊंगा और उसके बाद एंड में हम देखेंगे कि हम इसके डिज़ाइन व्यू पे वर्क भी किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, CSS को लिखने के 3 तरीके हैं हमारे पास, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने PC के डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बनाओगे, प्रोजेक्ट के नाम का। उसके अंदर आप 2 फोल्डर जो है वो मज़ीद बनाओगे, एक CSS के नाम का और दूसरा इमेजेस के नाम का। ठीक है, अब आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी यूजेबल इमेजेस होंगी वो आप इसमें रख लोगे और CSS की फाइल्स जो जितनी भी होंगी वो आप इसमें रख लोगे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कोडिंग। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पेज को सेव कर लेता हूँ उसी जगह पे प्रोजेक्ट के फोल्डर में, और ये इनमें से किसी जस्ट प्रोजेक्ट के फोल्डर में आपने करना है, इसमें से इनमें से किसी में नहीं आपने करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ index.html के नाम से। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडेक्स या होम पेज जो हमारे पास होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी डोमेन पे इसे अपलोड करते हैं, इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे इसको अपलोड कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, और डोमेन कैसे असाइन की जाती है ये चीज़ें भी हम देखेंगे। अगर हम इसे किसी डोमेन पे अपलोड करते हैं, जैसे हम www.digicon.pk पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एक पेज आता है, उसे हम इंडेक्स पेज या होम पेज कहते हैं, और ये वो पेज होता है जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। उसके बाद बाकी जो पेज होते हैं उसका हमारे पास एड्रेस होता है, वो हम क्लिक करते हैं तो वो बता देता है उसका कि ये रिलेटिव पाथ उसका कि यहाँ से कौन से पेज पे जाए। तो ये हमारे पास होता है, ये हमने हाइपरलिंक्स का टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अच्छा, तो इंडेक्स के नाम से मैं यहाँ पे ये फाइल सेव कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास index.html के नाम से ये फाइल सेव भी हो गई है। तो मैं आपके लिए इसका थोड़ा कोड व्यू बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से हम जो है वो विंडो में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास कोड इंस्पेक्टर का ऑप्शन होगा, इसे ऑन करेंगे तो ये एंड पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, इसे हम कहते हैं कोड फॉर्मेट सेटिंग। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये हमारे पास फॉन्ट्स की ऑप्शन है। इस फॉन्ट्स की ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इन सबको आप ये 12 है, मैं इसको 18 कर देता हूँ, इसको 16 कर देता हूँ और इसको भी 16 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो कोड्स आ जाएंगे।
इससे इसका जो है वो फॉन्ट वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हम यहाँ पर टाइटल को रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम एक टाइटल दे देते हैं कोई भी, dgcommand.pk दे दिया मैंने, चलें ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास बॉडी में। अब एक चीज़ आपको और बताता जाऊं कि अब हम मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा जिन टैग्स का यूज़ करेंगे, एक तो हम डिव टैग का यूज़ करेंगे, जिससे जो है हमारे पास मुराद है कि डिवाइडेशन या डिवाइड के नाम से आप कर लो इसे, डिव, ठीक है। और दूसरा हम ये करेंगे कि टेबल्स जो हैं वो कम यूज़ करेंगे, और उसके अलावा हम कोशिश ये करेंगे कि हम जस्ट डिव का और यूएल का एक टैग हमारे पास नेविगेशन के लिए यूज़ होगा वो यूज़ करें। इसके अलावा हम कोई भी टैग यूज़ ना करें सादा HTML के लिए। जब हम HTML5 यूज़ करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि HTML5 जो है उसकी तरफ मैंने इसे स्विच क्यों नहीं किया डायरेक्ट। तो यहाँ बेसिक किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरत ये होती है कि हम उसकी बेसिक से होके जाएं, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे पास, ताकि दोनों तरह से अगर आपको कहीं पे कोड आता है आप उसे मॉडिफाई करते हो तो दोनों तरह से आपको समझ आ जाए, ठीक है। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद हम डिव लगाते हैं, स्पेस देते हैं, और यहाँ पर हम एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते हैं, ठीक है। स्टाइल हमारे पास इनलाइन CSS के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास CSS की 3 किस्में होती हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले हम जिसे यूज़ करते हैं वो है हमारे पास स्टाइल, ठीक है। डिव का टैग हमारे पास ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। डिव के टैग को मैं आपको ये बता दूं, ये हमारे पास एक जो है वो बॉक्स टाइप का एक होता है। ये हमारे पास एक टैग होता है जिसमें हमारे पास हर तरह की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हम इसमें लिखने वाला इसका जो फॉन्ट कलर होगा वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। सब कुछ इस एक ही टैग में हम कर सकते हैं, इसलिए हम जो है वो डिव का टैग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक बॉक्स होता है। इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स होता है। तो इससे हम करते क्या हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ। एक बॉक्स हमने ये बनाया, मीन्स ये हमारे पास एक डिव है। इससे पहले हमें क्या करना पड़ता था, ये एक बॉक्स बनाने के लिए हमें टेबल का यूज़ करना पड़ता था। उसके लिए हमें टेबल का टैग लगाना पड़ता था, उसके बाद TR का टैग, उसके बाद एक TD का टैग, फिर ये टैग हमें क्लोज भी करने पड़ते थे, और फिर कहीं जाके हम ये एक बॉक्स जो है वो बना पाते थे। ये जो एक बॉक्स है हमारे पास, ये हम बना पाते थे, ठीक है। तो इसके लिए अब हमारे पास आसानी होगी कि हम जस्ट ये एक डिव का टैग स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, और हमारे पास ये एक बॉक्स बन जाएगा। इसकी हाइट विड्थ भी हमारी मर्जी की होगी। अगर इसमें कहीं पे हमें कॉलम्स एंड रोज की ज़रूरत पड़ती है तो हम फर्दर इसमें इसके अंदर जो है वो डिव को यूज़ कर लेते हैं। फर्दर हम इसमें जो है वो डिव्स लगा लेते हैं, तो फिर इससे हमारे पास ये एक बॉक्स बन जाएगा इस तरह से, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइज भी है और एक जो है वो जिसे हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले मैं इसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप जो है वो यहाँ पर इसकी विड्थ दे देते हैं हम। मैं कह देता हूँ इसकी विड्थ हमारे पास जो है वो 990 पिक्सल हो। जब भी हम जो है वो यूज़ करते हैं CSS को, जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसके साथ PX लाजमी लिखें, ठीक है। अच्छा, विड्थ इसकी हमने लिख दी, उसके बाद हम इसकी हाइट लिख देते हैं। हाइट हमारे पास इसकी होनी चाहिए, चले हम कह देते हैं जी 990 पिक्सल इसकी हाइट है। सॉरी 990 नहीं होनी चाहिए, 990 इसकी विड्थ है जो हम यूज़ करेंगे, और हमारे पास चलें 1200 हम कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन ये साइज़ हमारे पास जो हाइट होती है वो ऑटो होती है, जैसे जैसे हम डिव्स बनाते जाते रहते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है। तो चूँकि हम समझने के लिए ये कर रहे हैं
तो इसलिए हम इसकी फ़िलहाल हाइट रख रहे हैं, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने विड्थ 990 क्यों रखी है। 990 विड्थ हमने इसलिए रखी है कि कोई हमारे पास जो है वो स्क्रीन यूज़ करेगा जिसकी विड्थ हमारे पास जो है वो 1024 पिक्सल होगी, कोई इससे ज़्यादा की करेगा, कोई इससे कम की भी करेगा, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो रखते हैं। वो हमारे पास ये है कि हम उसकी विड्थ जो है वो 990 रख लेते हैं कि वो इसे मोस्टली हमारे जो यूज़र हैं वो इसे किस पे ओपन करेंगे, हम क्या लेते हैं जी, कंप्यूटर पे ओपन करेंगे। तो इसलिए हम इसकी विड्थ जो है वो इतनी रखते हैं ताकि मिनिमम उनकी जो वेब पेज ओपन होने की जो स्पेस है वो इतनी हो मिनिमम। ठीक है, ताकि नीचे हमारे पास स्क्रॉलिंग बार ना आए। इस तरह से जैसे ये हमारे पास स्क्रॉलिंग बार आ रहा है, इस तरह से हमारे पास स्क्रॉलिंग बार ना आए। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अच्छा, CSS में हमारे पास कलर के वो भी यूज़ हो जाते हैं, नेम भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन बेटर हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन होती है कि हम जो है वो इसमें जो कलर कोड है उसको यूज़ करें। हेक्साडेसिमल हमारे पास जो कलर कोड है हम उसको यूज़ करें। ठीक है, तो मैं चलें इसका कलर डार्क ब्लू फिलहाल कर देता हूँ। और अच्छा, एक चीज़ और आप ज़रा गौर करें कि जो मैं बताना भूल गया हूँ कि मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, उसके बाद कॉलन लगाता हूँ, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखता हूँ और उसके बाद जो है सेमी कॉलन से उसे क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिखता हूँ, उसके बाद कॉलन, उसकी वैल्यू और फिर सेमी कॉलन से उसे क्लोज। इसी तरह से थर्ड, इसी तरह से सो ऑन, हम जितनी डिव्स बनाएंगे वो हम लिखते चले जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास CSS चल रही है, इसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। ठीक है, हम इस पेज को अब सेव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है वो चेंजिंग आई है हमारे पास। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद हमने ये जो प्रोजेक्ट का हमारा फोल्डर था इसे हम ओपन करते हैं। इसके अंदर जो इंडेक्स की फाइल पड़ी है उसे हम डबल क्लिक से ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास 990 पिक्सल और 1200 पिक्सल का हमारे पास एक बॉक्स बन गया। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हमारे पास इस साइड से अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये हमारे पास ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यूज़र के लिए ये एक बड़ा बैड सा इंप्रेशन जाएगा कि या तो ये पूरी है या फिर हाफ भी ना है, फिर यही है। अच्छा, इसका एक हल हमारे पास ये है कि हम इस सारी को अगर सेंटर में कर दें, इस डब्बे को अगर हम सेंटर में कर दें तो हमारे पास ये जो स्पेस है, ये जो हमारे पास ये स्पेस है, ये स्पेस हमारे पास कवर हो जाएगी। हाफ इस साइड पे आ जाएगी, हाफ इस साइड पे आ जाएगी, तो फिर हमें कुछ बेटर लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए इसके अंदर, अच्छा प्रॉपर्टी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसके बाद भी यूज़ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैंने एंड में यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिखता हूँ, उसे मैं कह देता हूँ मार्जिन और इसे मैं कर देता हूँ ऑटो। मार्जिन ऑटो करके इसे सेव करके इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखें अब ये हमारे पास सेंटर में आ रही है और अब ये कुछ बेटर भी लग रही है हमारे पास ये डिव। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास कहलाती है इनलाइन CSS। अब अगर हम ऐसा करें कि सेम चीज़ को हम इंटरनल CSS में बनाएं, तो मैं इसके ये जो टैग्स हैं ये तो वही यूज़ होंगे, मैं इनको कट कर लेता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, हम जस्ट एक डिव लगाएंगे और उसकी हम शनाख्त के लिए हम कुछ एक ऐसा एक आईडी, जैसे इंसान की शनाख्त के लिए आईडी कार्ड नंबर होता है, इसी तरह से डिव की शनाख्त के लिए हम यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, इस आईडी को हम नाम दे देते हैं मेन का। तो ये हमारे पास चूंकि मेन डिव है इसलिए मेन का नाम दे देते हैं हम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड में जाके एक टैग लगाएंगे स्टाइल का। पहले हम हर डिव के अंदर लगा रहे थे, अब हम हेड में जाके एक टैग लगाएंगे जस्ट। तो इस टैग में हम क्या करेंगे, इस टैग के अंदर
हम लोग CSS डिज़ाइन करेंगे हम किस तरह से, हम यहाँ पर हैश लगाएंगे और आईडी लिखेंगे मेन। इससे क्या होगा, शनाख्त हो जाएगा, इस चीज़ की आइडेंटिटी हो जाएगी कि हमारे पास ये जो मेन आईडी है ये इस डिव की है, और हम जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखेंगे वो इस डिव पे अप्लाई होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो अब वो जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी थी वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसे सेव करते हैं और हम इस पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, हमारे पास सेम लेआउट है। अगर मैं इसे जो है वो कमेंट कर दूं, मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए कमेंट हमारे पास कमेंट जो है वो हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसे ब्राउज़र जो है वो इग्नोर कर देता है, हम यूज़र की आसानी के लिए लिखते हैं। तो ब्राउज़र अब इस लाइन को जो है वो रीड नहीं करेगा। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो सही काम कर रही है। ठीक है, सेव करते हैं, सेव करके इसे दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये टिप दोबारा से ज़ाहिर होगी। ठीक है, अच्छा एक प्रॉब्लम और हमारे पास ये कि अगर काम तो हमारे पास वही रहा, ये कोड अच्छा इनलाइन हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि हमारे पास ये डिफ जो है ये बहुत ज़्यादा लेंथी चली जाती है, तो फिर इसे रीड करना हमारे पास मुश्किल होता है, इसलिए हम इंटरनल यूज़ करते हैं। अब इंटरनल में हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इंटरनल यूज़ करेंगे और ये तो 100 ऐसे ही नीचे आता जाएगा, तो एक ही पेज में हमारे पास जो है वो बहुत सारे CSS भी उसी में है, वो HTML भी उसी में है, तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा एक जो है वो एक परेशानी वाली बात जिसे हम कह लें वो बन जाएगी। इतना लेंथी कोड और फिर ब्राउज़र को पढ़ते पढ़ते भी अकल आ जाएगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल CSS की। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस हिस्से को कट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो चीज़ हम यूज़ करेंगे प्रोफेशनली वही यूज़ होती है, और ये चीज़ जो है हमारे पास एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ये चीज़ हमारे पास एज इट इज़ आती है, ये हमारे पास एज इट इज़ ही लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हम इस हिस्से को कट कर लेते हैं। इसकी जगह पे हम करेंगे क्या, हम एक न्यू फाइल बनाएंगे CSS की हमने फाइल बनाई। इस CSS की फाइल को हम सेव करते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया था उसके अंदर CSS के फोल्डर में स्टाइल के नाम से style.css के नाम से मैंने इसे सेव किया। ज़रूरी नहीं है आप इसे style.css के नाम से सेव करो, आप इसे एनीथिंग कोई भी जो आप नाम देना चाहें, आप लेआउट दे लो, कोई भी दे लो, उससे .css आप इसका नाम रख के इसे कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों फाइल्स को हम आपस में लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लिंक का टैग यहाँ पे यूज़ करते हैं। हेड में हम लिंक का टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसका रिलेशन लाजमी डिफाइन करेंगे कि क्या है रिलेशन इसका हमारे साथ, यानी कि नेक्स्ट जो हम फाइल अटैच करेंगे उसका हमारे पास साथ रिलेशन जो है वो स्टाइल शीट का है इस फाइल के साथ। और href हम उस फाइल का डेस्टिनेशन बताएंगे, उस फाइल की हम जगह बताएंगे कि वो कहाँ पड़ी है। प्रोजेक्ट के फोल्डर में CSS में ये हमारे पास वो फाइल पड़ी है, और इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं तो ये देखें हमारे पास आ गई। मैं इसे एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करके इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद एक चीज़ मैं अब ये देखें, मैं यहाँ पर इस फाइल को मैं क्लोज कर दिया। अब देखें यहाँ पर सिर्फ एक index.html की फाइल है। अब मैं जस्ट ड्रीमवीवर को मिनिमाइज करके ओपन करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास दो फाइल्स आ गई हैं, एक सोर्स कोड की HTML की और दूसरी मेरे पास जो है वो style.css की। नीचे इसका पाथ भी आ रहा है कि ये क्या है। इस फाइल में मैं क्लिक करता हूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ, इसका मतलब है ये अच्छी तरह से अटैच हो गई है, इधर भी मैं जिस फाइल पे जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये जो हमने ID लिखा था ये तो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन हम जो है वो जो CSS हम लिखेंगे वो हम यहाँ पर स्टाइल शीट में लिखेंगे। तो वही जो CSS उधर मैंने लिखी थी वो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पर हम इसे सेव तो करते हैं, लेकिन इसकी हम वैसे तो ना भी करें तो ठीक है, लेकिन इससे एक प्रॉपर वे में अगर हम करें तो यहाँ पर हम इसे प्रॉपर वे में इस तरह से जो है वो
लिखते हैं ताकि हमें बाद में समझ भी आ जाए। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेन जो हमारी डिव है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब मैंने इसे सेव किया है और मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS और जो हमने थोड़ी सी आज देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो है वो हमारे साथ आपकी मुलाकात होती है। उससे पहले एक चीज़ हमारी थोड़ी सी रह गई है कि मैंने ये चीज़ें नहीं देखी हमारे पास, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा क्योंकि ये चीज़ें वो बताने के बाद करना चाहिए था। तो ये हमारे पास ये जो हिस्सा है ये हमारे पास सिलेक्टर कहलाता है, यानी कि हमें बताता है कि हमने H1 पे अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम चूँकि ID यूज़ कर रहे थे तो हम उसके साथ हैश लगा रहे थे, लेकिन अगर आप कोई टैग यूज़ करोगे तो उसके साथ आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट H1 लिखो, ब्रैकेट्स दो और उसके अंदर आप कोड लिख दो, इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप उसकी ID यूज़ करते हो, मीन्स आप डिव यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप हैश साथ में यूज़ करोगे। इसे कहते हैं सिलेक्टर, मीन्स आइडेंटिटी या ID आप इसे कह लो। उसके बाद ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ये वाली, और ये हमारे पास उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है ये। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये हमारी डिक्लेरेशन है। यहाँ तक हमने डिक्लेयर किया है कि जो कलर होगा, जो फॉन्ट का कलर होगा वो हमारे पास ब्लू होगा और उसका साइज़ जो है वो 12 पिक्सल होगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास CSS का सिंटैक्स है, एक्सटर्नल या इंटरनल CSS का। इनलाइन का ये नहीं है, इनलाइन का मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद ये एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है, इसकी कमांड्स मैंने आपको कमेंट्स का भी बता दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने कवर अप किया। हमारे पास हमने इसमें इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को भी देखा और सिलेक्टर्स को भी देखा। बेसिक इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से ऐड कमेंट से कमेंट अपना ऐड करें, अपना क्वेश्चन पूछें, हमें आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। और हमारे सपोर्ट इंजीनियर से digicon.pk पे जाके आप रब्ता भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।